सो हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश मीडियम विद वर्षा। देखो, अभी तक हमने सारा टेंसेस वगैरह पढ़ लिया, प्रॉपर रिवीजन हो गया, राइट। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने टेंसेस को अच्छे से पढ़ लिया है तो नेक्स्ट स्टेप आपका वॉइस की ओर अच्छे से हो सकता है। तो हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे पढ़ सकते हैं। पर पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली वॉइस होता क्या है, ठीक है। वॉइस टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और रिसीव्स द एक्शन, ठीक है। वॉइस हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है उसने एक्शन परफॉर्म किया है या फिर वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट डज द एक्शन, जो सब्जेक्ट होगा वो एक्शन करेगा एक्टिव में। वेर एज पैसिव में क्या होगा कि एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा, एक्शन सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट खुद करेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा। अंडरस्टैंड। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखो, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर, बाय आ जाएगा। देखो, बहुत ही बेसिक सा ट्रिक बताऊँ, बाय SO3 होता है। ये मैंने मेरे एकेडमिक टाइम पे मेरे इंग्लिश टीचर ने मुझे बताया था। आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो शायद आपको भी हेल्पफुल होगा। बाय SO3, ठीक है। बाय लगेगा, SO3 मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और 3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाय SO3 हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक। उसके बाद हम फ्लो चार्ट से अगर समझें कि एक्टिव पैसिव में क्या होगा, फाइंड करेंगे हम ऑब्जेक्ट को, फिर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट को बना देगा, ठीक है। फिर उसके बाद यूज़ हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़ एम आर, ठीक। फिर यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे मैंने बताया, फिर बाय लग जाएगा, और ये प्रॉपर हमारा पैसिव सेंटेंस बना देगा। जो भी मैंने अभी तक बताया वही है, बाय SO3। ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, यूज़ इज़ एम आर होगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाय लग जाएगा। इस सब से क्या होगा, हमारा पैसिव सेंटेंस प्रॉपरली रेडी हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट इज MR, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, जो मैंने बताया एग्जैक्टली वही है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक्टिव में शी राइट्स अ लेटर, पैसिव में अ लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है। की पॉइंट्स देखो आप, वर्ब थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज इन पैसिव वॉइस, ये मैंने बताया भी। टेंस डज नॉट चेंज, ओनली द स्ट्रक्चर चेंजेस, ये बात आप लिख लो कहीं पे साइड में मेंशन कर लो कि टेंस नहीं चेंज होगा, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। एंड बाय इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, और बाय हमेशा नेसेसरी नहीं है। तब तक के लिए इतना ही है, अब इसको रिवाइज करिए, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप बने रहें इंग्लिश मीडियम विद वर्षा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।